हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और आज का हमारा टॉपिक है सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि इनकम का सेविंग के साथ क्या रिलेशन है। तो सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो जैसे हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा, तो कंजप्शन फंक्शन का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारी कंजप्शन भी बढ़ेगी। तो ऐसे ही सेविंग का भी इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितनी हमारी इनकम बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारी सेविंग्स भी ऐड ऑन होती जाएंगी। तो इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, एफ वाई, दैट इज़ फंक्शन ऑफ इनकम। इसको डायग्रामेटिकली अगर हम बना के देखेंगे तो सेविंग स्केड्यूल ऐसा बनेगा। इनकम जैसे हमारी जीरो लेवल पे हमारी कुछ ना कुछ कंजप्शन हमेशा होती है, दैट इज़ ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इनकम हमारी ऐसे बढ़ेगी 0, 100, 200, 300, 400। कंजप्शन हमारी जीरो इनकम पे भी 100 होगी, कुछ एग्जिस्ट करेगी। एंड हमारी कंजप्शन इस ऐसे बढ़ेगी 100, 150, 200, 250, 300। तो स्टार्टिंग में जब हमारी इनकम कंजप्शन से कम होगी तो हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव होंगी, लेकिन फिर सेविंग्स जीरो भी होंगी एक पॉइंट पे। एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन इनकम विल बी मोर देन कंजप्शन, सेविंग विल बी पॉजिटिव। तो ये जो है वाई एक्सिस से शुरू होगा, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस से ये सेविंग कर्व शुरू होगा। तो जैसे यहाँ पे इनकम जीरो है, सेविंग -100 है, तो यहाँ से -100, देन -50, देन 200 पे ये ज़ीरो है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा ये, देन 350, देन 400 एंड 100। तो एक्स एक्सिस पे ये टच करेगा वहाँ उस पॉइंट पे जब हमारी सेविंग्स जो है वो ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे सेविंग्स है, एंड दे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। एंड इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। जितनी हमारी वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव कर्व बन रही है उसको हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स मतलब नेगेटिव सेविंग्स, या वो पॉइंट जहाँ पे हमारी कंजप्शन हमारी इनकम से ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। एंड हम इसमें हम अपना खर्चा कैसे करते हैं, हमारे कंजप्शन हम कैसे फुलफिल करते हैं, बाय बोरोइंग, किसी से बोरो करके, बैंक से बोरो करके या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से बोरो करके, या फिर हम अपनी पुरानी जो सेविंग्स है उसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस सेविंग। सेविंग कर्व की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव वैल्यू से शुरू होगा क्योंकि कंजप्शन इज मोर देन वाई, सेविंग्स विल बी नेगेटिव। देन इनकम और सेविंग्स में हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। देन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे हमारी सेविंग्स जो है वो जीरो होगी या फिर हमारी इनकम जो है वो कंजप्शन के इक्वल होगी, मतलब जब हमारा सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा, दैट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। देन आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारी इनकम अब कंजप्शन से बढ़ जाएगी, तो तब हमारी सेविंग्स जो है वो ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएंगी। हमारी प्रोपेंसिटीज़ टू सेव, जैसे हमने प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम पढ़ी थी एपीसी एंड एमपीसी, वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव होती हैं एपीएस एंड एमपीएस। तो सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीएस, इट इज़ द सेम एज एपीसी, दैट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मतलब कंजप्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, सेविंग्स। ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है। सो एपीएस इज सेविंग्स बाय इनकम, दैट इज़ अगर हमारी सेविंग्स एग्जाम्पल में देखो, सेविंग्स हमारी 30 हैं और हमारी इनकम जो है वो 100 है, तो एपीएस क्या होगा, APS will be savings upon income, that is 30 upon 100, that is 0.3। अभी इसका मतलब कि हमारी इनकम का 1/3 पार्ट सेव हो रहा है, मतलब हमारी 100 रुपये में हमारे 30 रुपये सेव हो रहे हैं और बाकी के 70 रुपये, बाकी के 70% हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स 0.3 मतलब कि 1/3 ऑफ इनकम इज सेव्ड एंड रेस्ट 1/7 ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। ठीक है। अभी APS के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस कि APS कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सेविंग्स जो हैं वो इनकम का पार्ट होती हैं। सेविंग्स जैसे अगर हमारी इनकम 1000 रुपीज़ है तो इसमें से मैंने अगर 200 रुपये कंज्यूम करे तो ये 200 रुपये इस इनकम का ही पार्ट होती हैं। तो ये 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकती। हम पूरी की पूरी इनकम नहीं सेव कर सकते कि मेरी अगर 1000 इनकम है तो मैं सेविंग भी 1000 करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी कंजप्शन डिमांड भी है। तो APC पूरी की पूरी इनकम के इक्वल नहीं हो सकती, इसीलिए APS कैन नॉट बी इक्वल टू 1। देन APS कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि APS हमारी इनकम के इक्वल भी नहीं हो सकता और इस इनकम के ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर इक्वल भी नहीं हो सकता तो ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अब मेरी इनकम अगर 1000 है तो इसमें से मैं 2000 रुपीज़ तो नहीं सेव कर सकती ना, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 होगा तो हमारा S जो है, अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे APS इज इक्वल टू S बाय वाई, तो अगर ये इक्वल हो जाएगा y बाय वाई, वो 1 आ जाएगा, लेकिन ये कभी 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कभी 1 के ग्रेटर नहीं हो सकता, बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू y और मोर देन y। देन APS कैन बी नेगेटिव। APS नेगेटिव हो सकता है
और लेस देन 1 हो सकता है। तब उस केसेस में जब हमारी डिस सेविंग्स हो रही हो, जब हमने वाई एक्सिस पे नेगेटिव सेविंग्स की, तब हमारी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं या 1 से कम हो सकती हैं, क्योंकि तब हमारी डिस सेविंग्स हो रही होती हैं। देन APS राइजेज विद इंक्रीज इन वाई। तो जब हमारी वाई इंक्रीज़ होगी तब APS भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि S और Y का पॉजिटिव रिलेशन है। तो जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना शुरू कर देंगे। तो देयरफॉर मोर ऑफ इनकम इज सेव्ड, सो देयरफॉर APS राइजेज विद इंक्रीज इन वाई। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज MPS। सो MPS इज रेशियो ऑफ एडिशनल और चेंज टू सेविंग्स टू एडिशनल इनकम, कि जितनी हमारी चेंज हमारी सेविंग्स में आया है उसी से डिवाइड करेंगे बाय चेंज इन इनकम। सो MPS इज चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। सो देयरफॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारी सेविंग्स जो है वो 30 से 90 हो गई, इस पर्टिकुलर केस पे MPS निकालेंगे। सेविंग्स 30 से 90 होगी और इनकम हमारी 100 से 200 होगी, तो MPS क्या होगा, चेंज इन सेविंग्स दैट इज 90 माइनस 30 अपॉन चेंज इन इनकम दैट इज 200 माइनस 100, विच विल गिव अस 60 अपॉन 100 दैट इज 0.6। तो मतलब कि 60% ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन इनकम इज सेव। इंक्रीमेंटल मतलब इंक्रीज इन इनकम। MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। MPS की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या उसके बीच में हो सकती है। MPS 0 कब होगा, MPS विल बी 0 व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। जब हम पूरी की पूरी एडिशनल इनकम या हमारी जो चेंज इन इनकम है उसको कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ भी सेव नहीं कर रहे, तब हमारी MPS 0 होगी। ऐसे ही एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, देयरफॉर MPS इज इक्वल टू 1। उस केस में जब हम अपनी पूरी की पूरी चेंज जो इनकम में आ रहा है उसको सेव कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी MPS जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है। एंड जो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व है, जब हम इसको ऐसे सेविंग कर्व बनाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर ऐसे जाता है, तो जो ये स्लोप निकालते हैं वो MPS से निकलती है, APS से नहीं, MPS से निकलती है। एंड डिफरेंस बिटवीन MPS एंड APS क्या है कि APS है टोटल सेविंग्स टू टोटल वाई, कि जो टोटल हमारी सेविंग्स हैं, ठीक है, हर केस में, और हमारी जो टोटल इनकम है उसको हम बोलते हैं APS। लेकिन MPS क्या है कि जो एडिशनल या फिर चेंज टू सेविंग्स है, पर्टिकुलर केस में जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है या सेविंग्स जब हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, उस केस को हम बोलते हैं MPS। सो MPS क्या है, चेंज टू सेविंग्स टू चेंज इनकम। जब हम उन दोनों की रेशियो निकालते हैं, दैट विल गिव अस MPS। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।